एक ऐसा कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा गुर्बत हो और बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो, क्राइम और लड़ाइयां भी हों। एक ऐसा मुल्क जहां पर तालीम के लिए स्कूल ना हो, जहां पर इलाज के लिए हॉस्पिटल्स ना हो, जहां की सड़कों पर हर तरफ ड्रग एडिक्टेड लोग हों, जहां पर कत्ल एक आम सी बात हो, जहां हर तरफ कंध हो और जहां पर लोगों के पास रहने के लिए जगह ना हो। आप सोच सकते हो कितनी बुरी हालत होगी ऐसे मुल्क की, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक हकीकत थी सिंगापुर की साल 1965 में। फिर कैसे सिर्फ 20 सालों में सिंगापुर एक हाईली डेवलप्ड मुल्क बन गया है। आज के दिन दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होता है और दुनिया का सबसे साफ तरीन मुल्क है और एशिया का नंबर 1 कंट्री है। आइए जानते हैं इस वीडियो में सिंगापुर को सिंगापुर बनाने वाला कौन है और सिंगापुर ने ये सब कुछ कैसे किया, वो भी सिर्फ 20 सालों में। सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है जिसको नक्शे में ढूंढना भी इंतहाई चैलेंजिंग हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया के नक्शे में अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया, फिलिपाइन, वियतनाम को बहुत आसानी से देखा जा सकता है और मलेशिया को भी आसानी से स्पॉट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आप मलेशिया के नीचे सिंगापुर को एक आइलैंड के तौर पर देख सकते हो। एक छोटा सा स्ट्रेट ऑफ जोहर का एरिया सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान बॉर्डर का काम करता है। सिंगापुर का नाम संस्कृत से निकला है। सिंह का मतलब लायन यानी शेर के हैं और पुर का मतलब शहर, और इस तरह बन जाता है लायन सिटी। सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर में गिना जाता है। वो मुल्क जो एशिया के अंदर बहुत ही तरक्की याफ्ता है, जिसमें साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान शामिल है। सिंगापुर की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई है, क्योंकि बहुत सारे मज़ाहब के लोग सिंगापुर में इकट्ठे रहते हैं, जिसमें 5 मेजर रिलीजन्स हैं, जिसमें बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूस और ताओइस्ट हैं। इसके अलावा बहुत छोटी सी पॉपुलेशन जूस, सिख और दीगर मज़ाहब की है। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है वो है एथियस्ट का, जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते। इसी तरह अगर हम सिंगापुर में एथनिक ग्रुप की बात करें तो 75% के करीब चाइनीज लोग रहते हैं और मलयस 13.5% के करीब रहते हैं। 9% इंडियंस हैं, 3% इसके अलावा लोग हैं। अगर हम सिंगापुर की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो शुरू से ही सिंगापुर को जस्ट एक रीफिलिंग पोर्ट स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अरब, जापानीज, मलय, थाई, चाइनीज और इंडियन ट्रेडर्स इस राउट को यूज करते थे। हमेशा से ही इस पर मुख्तलिफ कौमों या रियासतों का कंट्रोल रहा है। सबसे पहले ये इंडोनेशियन महाराजा के अंडर था, फिर पोर्तुगीज आए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1819 में ब्रिटिश इंडिया के एक मिलिट्री ऑफिसर ने सिंगापुर को खरीद लिया था जोहर के सुल्तान से, और फिर उसने इसको फ्री पोर्ट बना दिया, जिसकी वजह से ज्यादा जहाज सिंगापुर की तरफ आने लगे। 15 फरवरी 1942 में जापानीज फोर्सेस सिंगापुर को ऑक्यूपाई कर लेती हैं और पूरे 3.5 साल तक सिंगापुर पर काबिज रहती हैं। जापानीज रूल सिंगापुर के लोगों और इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद ब्रिटिश मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन फिर से कंट्रोल संभाल लेती है। 1959 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन करवाए जाते हैं और इन इलेक्शन को एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक लीडर ली क्वान यू जीतते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। शुरू में ली क्वान यू को लगता था कि सिंगापुर को मलेशियन फेडरेशन में मर्ज होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटा होने की वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, और ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही मलेशिया सिंगापुर को फेडरेशन से बाहर निकाल देता है और इस तरह वजूद में आता है द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे और ना ही कोई स्किल फोर्स थी जो मुल्क को तरक्की पर डाल सकती। फिर कैसे सिंगापुर एक ऐसा कंट्री बन जाता है जो आज 5th रिचेस्ट कंट्री है। यहाँ से आगाज होता है ली क्वान यू की अनथक मेहनत और ऐसी पॉलिसीज का जिसने सिर्फ 20 सालों में सिंगापुर को बदल कर रख दिया है। सबसे पहले ये अपने रीजन में नेबर कंट्रीज के साथ पीस करते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले काम किया जाता है ली क्वान यू करते हैं वो है एजुकेशन। ली क्वान यू एजुकेशन पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और बहुत सारे स्कूल बनाते हैं और काबिल टीचर्स हायर किए जाते हैं। आज सिंगापुर में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और पब्लिक एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ही है। प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी है, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पूरे मुल्क में एजुकेशन का नेटवर्क बहुत ही आला है। इसके बाद ली जो काम करते हैं वो है
कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन को लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था अगर बाहर से लोगों को अपने कंट्री में बुलाना है तो सिंगापुर को क्लीन रखना होगा। और हर बिल्डिंग में ब्लू रिसाइकल बिन्स लगाए जाते हैं और फिर चिंगम को भी बैन कर दिया जाता है। ली का कहना था कि क्लीन सिंगापुर पर किसी भी किस्म की नो कॉम्प्रोमाइज, और इसी वजह से आज सिंगापुर पूरे वर्ल्ड का सबसे क्लीन कंट्री है। एक और काम जो किया जाता है वो है करप्शन का खात्मा। करप्शन किसी भी मुल्क के लिए और उसकी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल होती है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरीज को बढ़ाया जाता है और पॉलिटिशियंस की भी सैलरीज को बढ़ाकर प्राइवेट कंपनीज की सैलरीज तक के बराबर कर दिया जाता है। $1 लाख का फाइन और 5 साल के लिए जेल भी हो सकती है अगर आप फिर भी करप्शन करते हुए पकड़े गए। इसी वजह से सिंगापुर आज 4th लीस्ट करप्ट कंट्री है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर का नंबर 2 है। अपने रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए ली कुआन यू एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को 1967 में कायम करते हैं, जिसमें 5 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड की कंट्रीज शामिल हैं। ये मुल्क आपस में एक पीस एंड कोऑपरेशन की डील करते हैं ताकि उनके रीजन में पीस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। मुल्क में अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इफेक्टिव नहीं होगा तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। पर सिंगापुर का प्रॉब्लम ये था कि उसका साइज बहुत छोटा है और अगर हर तरफ रोड्स बनाई जाएंगी तो उस पर बहुत जगह चली जाएगी और उस पर चलने वाली गाड़ियां बहुत पोल्यूशन और पार्किंग की प्रॉब्लम्स पैदा करेंगी। तो उसके लिए गाड़ियों को डिस्करेज करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हर आदमी तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसीलिए आज सिंगापुर में गाड़ी खरीदने पर बहुत हैवी टैक्स पे करना पड़ता है और सिंगापुर सबसे महंगी कंट्री है अगर आप पर्सनल गाड़ी रखना चाहते हैं। एक वक्त में एक लिमिटेड नंबर गाड़ियां ही रोड पर ट्रेवल कर सकती हैं और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव है और इंतहाई सेफ और क्लीनेस्ट है पूरे वर्ल्ड की। 200 किलोमीटर के इस सिस्टम में रोजाना 3 मिलियन के करीब लोग रोजाना सफर करते हैं। 6 MRT लाइनों के 140 से ज्यादा स्टेशन पूरे सिंगापुर पर फैले हुए हैं। अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए लाम टीवी को सब्सक्राइब करें।